नमस्ते बच्चों। आज हम लोग बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स के बारे में सीखेंगे। ये आपकी बुक का सेकंड चैप्टर है और हम इस टॉपिक में ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। अच्छा, उससे पहले हम ज़रा इन टर्म्स को समझ लेते हैं। मैंने लिखा है चर और अचर। चर वो वैल्यूज़ होती हैं जिनकी कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं होती है, जिनको हम चर बोलते हैं। अब जैसे किसी क्वेश्चन में x का मान जो है 5 आ जाता है, किसी क्वेश्चन में 10 भी आ सकता है, किसी क्वेश्चन में 100 भी आ सकता है, तो इनकी वैल्यूज़ फ़िक्स नहीं होती, इसलिए इनको हम चर बोलते हैं क्योंकि ये अलग अलग बदल सकते हैं, इनकी वैल्यूज़ बदली जा सकती हैं। तो कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट x, y, a, b, p, q, कोई भी इंग्लिश का अल्फ़ाबेट जो है उसे हम चर बोलते हैं। और अचर हम उन्हें बोलते हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, जैसे 3, 5, 7, 100, ये सब वैल्यूज़ कभी भी चेंज नहीं होती। आपके लिए भी 3 का मान उतना ही होगा जितना कि मेरे लिए, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? अचर। अब हम बात करते हैं व्यंजकों की। आपने इसके बारे में क्लास 8 के अंदर भी पढ़ा था। व्यंजक कैसे बनते हैं? चर और अचर को मिला के, और जितने भी हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इन सब को मिला के हमारे पास में बनते हैं व्यंजक। जैसे कि देखो, मैंने यहाँ पे लिखा है 3x + 5, इसमें 3 जो है वो x से गुणा हो रहा है और 5 उसके साथ में जमा हो रहा है, तो ये क्या बन गया? एक व्यंजक बन गया। इसी तरीके से 3 को अगर हम x के साथ भाग कर दें और उसको उसमें से 5 घटा दें तो वो भी एक व्यंजक कहलाएगा। जब भी हम किसी चर, अचर या दो चर या एक चर और एक अचर को गुणा करते हैं या भाग करते हैं तो हमें एक पद मिलता है। जैसे 3 को अगर मैंने x से गुणा किया तो ये एक पद बना, 5 को अगर मैंने x से भाग किया तो ये एक पद बना। यहाँ मैंने 4 और x² लिखा है। x² का मतलब होता है x गुणा x, तो ये भी एक पद हुआ। अगर इनके बीच में मैं प्लस या माइनस का साइन लगा दूं तो ये पूरा जो बन गया, ये क्या बन गया? एक व्यंजक। ठीक है, इसके बारे में आप लोग ने क्लास 8th में सीखा हुआ है। अब हम आते हैं पॉलिनोमियल्स पे। सबसे पहले पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, उनकी कंडीशन क्या होती है? बच्चों, पॉलिनोमियल्स भी एक एक्सप्रेशन ही होते हैं, लेकिन सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। व्यंजक को इंग्लिश में हम एक्सप्रेशंस भी कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सारे पॉलिनोमियल्स जो हैं, बहुपद जो हैं, वो एक्सप्रेशंस होते हैं, लेकिन सारे एक्सप्रेशंस हमारे पॉलिनोमियल्स नहीं होते। अब वो क्या कंडीशन है जिनसे हमें पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? दो मेजर इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहली कि जो चर होता है, मान लीजिए हमारा चर x है, वो उसका घात जो है वो हमारा नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं लिख दूँ x का घात -2 तो ये बहुपद नहीं होगा। और इसी तरह अगर मैं, दूसरी कंडीशन होती है कि अगर चर का घात जो है वो भिन्न हो जाए, मतलब 1/2 हो जाए या 1/5 हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो भी वो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, आपने जब क्लास 7th में एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, घात और घातांक के कुछ आपने रूल्स पढ़े थे, तो उसमें x⁻² को हम क्या लिख सकते हैं? 1/x²। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो चर है वो हर में भी नहीं आ सकता। और x⁻1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? √x। तो यहाँ से हम ये मान के चलते हैं कि हमारा जो चर है वो कभी भी रूट के अंदर नहीं आ सकता। बच्चों, ये दो कंडीशंस अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो दिया हुआ एक्सप्रेशन है वो बहुपद है या नहीं। अब आप मुझे ज़रा इसको सोच के बताएं। ये जो मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखा है, जिसे हमने यहाँ पे व्यंजक बोला था, आप मुझे ये सोच के बताएं कि क्या ये बहुपद होगा या नहीं होगा। पहला टॉपिक तो आपको ये जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो दिया हुआ क्वेश्चन है वो बहुपद है भी या नहीं। तो क्या लगता है बच्चों आपको, वो जो अभी हमने एग्जाम्पल किया था वो एक बहुपद नहीं था, क्योंकि उसमें जो दूसरा पद था उसमें x हर के नीचे आ रहा था। अब हम पदों के बारे में समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ लिखा है एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपद।
तो इन्हें इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। हमने अभी पदों के बारे में सीखा। अगर एक ही पद है, जैसे कि मैंने लिख दिया 3x या केवल 3 या -10, तो ये क्या होंगे? मोनोमियल, एक ही पदी, क्योंकि इसमें एक ही पद है। द्विपदी में दो पद होंगे। अगर हम लिख देते हैं 3x + 5 या 4x -3 या 4x/5 + 3, ये सब क्या हैं? बाइनोमियल द्विपदी के एग्जाम्पल्स। इसी तरह से आप त्रिपदी के एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हैं। x² + 5x - 3 या 3x + 2y + 2। और पॉलिनोमियल का मतलब हो जाएगा जिसमें बहुत सारे पद हों, 3 या 3 से ज़्यादा। अब एक बात आप यहाँ पे ज़रा समझें। देखिए, मैंने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे लिखे हैं सब के अंदर एक ही चर था, एक्सेप्ट इसमें कितने चर आ गए? 2, x और y। तो बच्चों, हमारे पास पॉलिनोमियल जो है वो एक चर में भी हो सकता है और 2 चर में भी हो सकता है और उससे ज़्यादा चर में भी हो सकता है। जैसे जैसे आगे हम लोग करते जाएंगे एक्सरसाइज, आपको समझ में आता जाएगा। आई होप बच्चों, अब आप लोग को बहुपद कब होगा और कब नहीं होगा वो कंडीशन समझ में आ गई हैं। अब जो नई चीज़ हम सीखेंगे वो है बहुपद के शून्यक। सबसे पहले हम उनका अलजेब्रिक मीनिंग समझ लेते हैं कि शून्यक होने का मतलब क्या होता है। जैसे कि अगर मैं कोई एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा सोच के कि ये जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा, व्यंजक लिखा, क्या वो बहुपद है या नहीं। क्या लगता है बच्चों आपको, ये एक बहुपद है या नहीं? आपने ठीक सोचा, ये एक बहुपद है क्योंकि ये सारी कंडीशंस फॉलो कर रहा है। x का घात हमारा माइनस में भी नहीं है, x हमारा हर में भी नहीं है, x के ऊपर कहीं रूट भी नहीं लगा हुआ और x का घात भिन्न भी नहीं है, तो इसलिए ये है एक बहुपद है। अच्छा, एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना, कभी कभी क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं, जैसे मैंने लिखा √3x + 5। अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखेंगे तो मैंने x के ऊपर रूट नहीं लगाया है, मैंने सिर्फ √3 के ऊपर रूट लगाया है, 3 के ऊपर। तो ये जो है, क्या ये एक बहुपद होगा? बिल्कुल, क्योंकि x हमें सिर्फ चर देखना है, चर के ऊपर रूट नहीं लगा है, इसका मतलब यह एक बहुपद होगा। मैं आशा करती हूँ आप लोग को डिग्री के बारे में पता है कि किसी बहुपद की डिग्री क्या होती है। हम एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं फटाफट। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बहुपदों के। डिग्री का मतलब होता है उस बहुपद में जो चर है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है। यहाँ पे x, 2 पदों के अंदर x है और उसमें जो बड़ी पावर है वो है 2, तो इस बहुपद की डिग्री हो जाएगी 2। अगर हम ये वाला बहुपद देखें तो इस बहुपद में इसमें भी x है, इस वाले पद में भी x है, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन जो सबसे बड़ी घात जिस पद में है वो ये है और सबसे बड़ी घात जो है वो 4 है, तो इस बहुपद की डिग्री हो जाएगी 4। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो इस बहुपद की डिग्री हो जाएगी 2। तो आप ये समझें, ज़रूरी नहीं है कि पहला पद जो है उसी का घात सबसे अधिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो हमें बहुत ध्यान से बहुपद को देखना होगा ताकि हमें पता चले कि यह जो बहुपद है उसकी डिग्री क्या है, क्योंकि आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो इस पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि जितनी डिग्री होंगी उतने ही शून्यक उस बहुपद के होंगे। हालांकि इस साल आप लोग सिर्फ द्विघाती बहुपद ही करने वाले हैं, तो हम लोग द्विघाती बहुपद में ही डील करेंगे। तो लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए कि डिग्री क्या होती है बहुपद की। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि शून्यक होने का मतलब क्या होता है। जैसे कि मैं ये एग्ज़ाम्पल लेती हूँ, शून्यक का मतलब ये होगा कि x का वह मान जो इस पूरे बहुपद को 0 के बराबर कर दे। तो क्या आप लोग सोच सकते हैं कि कोई वैल्यू ऐसी जिसमें मैं x के जगह पे अगर वो वैल्यू रखूँ और ये पूरा बहुपद जो है वो 0 के बराबर हो जाए? क्या आप लोग कोई ऐसी वैल्यू सोच सकते हैं? चलिए रख कर देखते हैं, हम 1 रख कर देखते हैं। x को अगर मैं 1 रखूँ तो ये हो जाएगा 1 का
square minus 5 into 1 plus 6 which is equal to 1 minus 5 plus 6 प्लस प्लस वाले पहले हम इनको प्लस कर देते हैं तो ये हो जाएगा 7 minus 5 और क्या आ गया 2। ये तो ज़ीरो के बराबर नहीं हुआ, तो ये हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1 इसका शून्यक नहीं है। चलिए हम x इज इक्वल्स टू 2 के लिए एक बार ट्राई करते हैं। तो हो जाएगा 2 का वर्ग माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 4 माइनस 10 प्लस 6। अगेन मैं इन प्लस प्लस वालों को पहले प्लस कर लेती हूँ, ये जाता है 10 माइनस 10 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो मतलब x का मान 2 रखने पे ये पूरा शून्यक का मान जो है वो 0 के बराबर आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि x बराबर 2 जो है वो इस बहुपद का शून्यक है। लेकिन ये बहुपद जो है वो कितने डिग्री का है 2, तो इसके कितने शून्यक होंगे, इसके शून्यक भी 2 होंगे। एक तो हमने निकाल लिया, अब दूसरा भी हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। हम हिट एंड ट्रायल मेथड लगा रहे हैं, अभी तो हम x इज इक्वल टू 3 मान के चल लेते हैं। तो ये अगर मैं x का मान 3 रखूँ तो 3 का वर्ग माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 3 का वर्ग हो गया 9, 15 प्लस 6, अगेन मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ, 15 माइनस 15 जो है वो 0 के बराबर। तो हमारे पास फिर से x का मान 3 रखने पे ये 0 के बराबर आ गया। इसका मतलब x इक्वल टू 3 भी इस बहुपद का शून्यक है। अब हमारे पास में दोनों शून्यक आ चुके हैं। बच्चों ये तो मेथड बहुत मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया, हम इस तरह से नहीं शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात करने का तरीका फैक्टराइजेशन जो आपने 8th क्लास में सीखा है हम उसे भी सीखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम बस ये जानते हैं कि शून्यक का मतलब क्या होता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है कि शून्यक का मतलब क्या है, शून्यक किसी बहुपद के शून्यक के होने का क्या मतलब होता है। ये मैंने अभी आपको अलजेब्रिक मीनिंग समझाया है, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो अभी समझाती हूँ मैं आपको। स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ ग्राफ बनाए हैं, आप देखिए इन्हें ध्यान से। ये जो पहला ग्राफ है इसमें ये तो पता ही है हमें कि ये x एक्सिस होती है और y। अच्छा, अब हमने ये कहा कि x का वो मान जिस पे हमारा बहुपद 0 हो जाता है। अब आप यहाँ देखिए ये पॉइंट्स ये x की वो वैल्यूज़ हैं जिन पे y 0 है। तो अगर मैं y इज़ इक्वल्स टू fx अगर मेरा बहुपद है, अगर मैं उसे मानती हूँ, तो x की ये वैल्यूज़ जिन पे जो हमारा बहुपद है वो 0 हो रहा है, y की वैल्यू 0 हो रही है, वो उन्हें हम क्या बोलते हैं, शून्यक। तो इस ग्राफ को देख के आप क्या कह सकते हैं कि ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा, 3, क्योंकि यहाँ पे हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं। ऐसे ही इसमें देखिए आपको यहाँ पे आपको x की कितनी वैल्यूज़ मिली हैं जिनके ऊपर जो हमारा बहुपद है वो 0 हो रहा है, 2, तो ये जो है वो 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। यहाँ पर हमें कितनी वैल्यूज़ मिल रही हैं, यहाँ पे हमें एक ही वैल्यू ऐसी मिल रही है जो कि x अक्ष पे है और जिस पे y का मान 0 हो रहा है, तो ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है। और ये एक स्पेशल केस, इसको ज़रा आप सोचें, यहाँ पर आपको क्या x का कोई मान मिल रहा है जिसके ऊपर आपका y का मान 0 है, नहीं। तो इस बारे में ज़रा हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप सभी सोचें कि ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें x का मान किसी भी x के मान पे वो बहुपद जो है वो 0 ना हो। बच्चों आज हम अभी इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बहुपद के शून्यकों और जो बहुपद के गुणांक होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए इतना। आई होप आप लोग को ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। इन्हें आप अच्छे से समझ के अब आपको वर्कशीट करने में आसानी होगी और जो गलती आप सुबह से कर रहे थे आई होप आप वो गलती नहीं करेंगे। ऑल द बेस्ट।